Hey everyone, this is Dr. Diksha Singh here, your organic therapist. So अभी पिछले कुछ दिनों मैंने अपने फादर को खो दिया ड्यू टू हार्ट अटैक. सो आई वॉज टू मच अंडर डिप्रेशन. तो मैं काम नहीं कर रही थी, बट आज से मैंने क्लिनिक भी ओपन कर दिया है एंड आई हैव स्टार्टेड माई वर्क अगेन. सो थैंक यू डैड फॉर ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव गिवन मी. Actually, the words are not enough to say thank you. Actually, I miss you a lot, Dad. But let's start with our work. As the work must go on, I have learned from this duration कि how lucky I am to have you as my father. So let's start. आज हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में. सो व्हाट इज बेसिकली कि मेनोपॉज पे आज हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि मेडिकली व्हाट वी शुड डू और क्या क्या होता है. ये मोस्ट ऑफ बार हम लोग डिस्कस करते हैं. बट आज हम बात करेंगे कि जब आप 45 प्लस हो रहे हो, जैसे मैं अभी आई विल ऑल्सो गो टू 45 वेन एवर माई एज कम. तो ये एक्सपीरियंस मैं भी करूंगी बीइंग फीमेल. तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए. 45 प्लस होने पे हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं लाइफ की तरफ. तो लेट्स जॉइन अवर हैंड टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर वीमेंस, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि महिला का साथ दे. तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि 45 प्लस होने के पहले एक फीमेल अपने शादी करती है, बच्चे पैदा करती है, फिर बच्चों को बड़ा करने में बिजी रहती है, अपनी जॉब करती रहती है, साथ में वो अपने ये रिचुअल्स ड्यूटीज़ इसमें इतना बिजी रहती है, कभी वो खुद पे ध्यान नहीं देती. 45 प्लस होने पे चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू होती हैं, चीज़ें अपने लेवल से डाउन होना स्टार्ट होती हैं. तो हमें ये चीज़ें, अब हम एक महिला को कैसे बताएं कि आपको कहाँ से शुरू करना है. तो मेरा पहला पॉइंट होगा, जैसे मैं आज इस बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने मेरी माँ को बहुत ऑब्जर्व किया. तो मैंने देखा कि शी इज़ ऑल्सो 50 प्लस एंड हाउ ग्रेसफुल सी इज़. वो कैसे ग्रेसफुली सारा काम कर रही थी. मेरे डैडी के जो भी रिचुअल फंक्शंस हुए, वो 50 प्लस महिला कैसे इतनी सारी चीज़ें करती है. मैंने उनसे डिस्कस किया, मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा मम्मा क्या करते हो जो आप इतने एक्टिव हो 50 प्लस हो के भी. यू आर पोस्ट मेनोपॉजल, देन आफ्टर यू आर सो एक्टिव. एट द एज ऑफ 54 यू आर सो एक्टिव. सो शी टोल्ड मी, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू कि उन्होंने मुझे क्या क्या बताया. तो जो उन्होंने मुझे पहली सलाह दी महिलाओं के लिए वो ये थी, सबसे पहले महिलाओं को जब आप 45 प्लस हो रहे हैं तो आप समय स्टार्ट करिए स्पेंडिंग टाइम विथ योर फैमिली. आप उन्हें डिस्कस करिए, उन्हें बताइए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या आप चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं, क्या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या दर्द हो रहा है, जो भी है स्पेंड करिए टाइम अपनी फैमिली के साथ. उन्हें डिस्कस करिए. सुबह जब आप सो के उठ रहे हैं, दूसरा पॉइंट होगा मेरा, तो प्लीज़ आप एक गुनगुना पानी पीजिए, 1 गिलास. और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज, योगा, वॉट एवर यू लाइक, आप उससे कर सकते हैं. और योगा के कुछ वीडियोस मैंने भी शेयर किए हैं पिछले कुछ हफ्तों में, तो आप उन्हें भी फॉलो अप के लिए ले सकते हैं. नहीं तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप क्या क्या एक्सरसाइज ले सकते हो. उसके अलावा आपको बेसिक जो सबसे प्रायर नीड है कि आप वॉकिंग पे जाइए, या तो इवनिंग या मॉर्निंग. तो उसके लिए आप अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने हस्बैंड या अपने बच्चों के साथ मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं. अदरवाइज मेक फ्रेंड्स, एक सर्कल बनाइए मेनोपॉजल, जिसमें 45 प्लस वीमेंस हो, जिनकी बातें आपको समझ में आए, जो आपकी बातें समझ सके. एक क्लब का हिस्सा बनिए. फिर थर्ड पॉइंट मेरा होगा, एक्सेप्ट करिए अपनी बॉडी को. रिंकल्स आ रहे हैं, डार्क सर्कल है, बॉडी नहीं उतना एक्टिव है, तो प्लीज़ एक्सेप्ट योर सेल्फ और एडोर योर बॉडी. अपनी बॉडी से खुद प्यार करिए, तब दूसरे लोगों से पसंद करेंगे. फिर उसके अलावा मेरा पॉइंट होगा, एक बैलेंस डाइट लीजिए. सब कुछ नहीं खा लेना है. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अपने डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जितने ज़्यादा हो सके आप प्लीज़ मैक्सिमम लीजिए. इसके अलावा एलमंड्स हो गया, आपका बनाना हो गया, ये आपके लिवर को बढ़ाने में हेल्प करेगा, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा बीइंग 45 प्लस आपके लिए एट अ प्री मेनोपॉजल स्टेट. देन उसके बाद मेरी सलाह होगी कि आप अपने फैमिली में अपने हस्बैंड, अपने बच्चों से डिस्कस करिए अपनी प्रॉब्लम, जो भी आप महसूस कर रहे हैं आज की डेट में. कुछ भी मन में मत रखिए. डोंट बी अ डिप्रेशन. ठीक है, खुश रहिए, प्राणायाम्स करिए,
जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो आप में एक एंथुसियाज्म करती हैं, पॉजिटिविटी लेके आती हैं। तो गो फॉर इट, गो फॉर एरोबिक एक्सरसाइज। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग करिए। और अपनी जो बहुत पुरानी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि अब आप रिटायरमेंट स्टेज पे आ रहे हैं, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप हाउस लेडी हैं, तो फिर आप अपने उन कामों पे अब ध्यान दीजिए जो कि जैसे मम्मा ने बताया कि शी स्टार्टेड निथिंग, शी स्टार्टेड डूइंग थिंग्स ऑफ कुकिंग, शी स्टार्टेड राइटिंग हर डायरी। तो आप ये सब मतलब जो चीज़ें आपने कई साल पहले छोड़ दी हैं, अब आप बच्चों को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के थोड़ा खुद पे ध्यान करिए, खुद को ग्रूम करिए, क्योंकि अब ये जो टाइम है ना, ये आपको वापस नहीं मिलेगा। तो बीइंग 45 प्लस, इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू एक्सेप्ट योर सेल्फ कि या आई एम नॉट गोइंग टू दैट वेल, आई एम नॉट गोइंग टू दैट एक्टिव। नो, यू आर मोर एक्टिव, मोर ब्यूटिफुल। सी फ्रॉम माई आईज एवरी वुमेन इज ब्यूटिफुल। सभी महिलाएं बहुत खूबसूरत हैं और उनसे ज़्यादा तरोताज़ा मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। तो डोंट बी अ ऑब्सेस्ड वन। और कुछ भी आपको समस्या है, किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ मुझसे डिस्कस करिए। हम फिर से अब हमने अपना चालू कर दिया है काम, तो आप प्लीज़ मुझसे डिस्कस करिए। आई एम बीइंग देयर टू हेल्प यू। एज अ वीमेन, इट्स माई प्लेजर टू ट्रीट यू। सो just come to us and discuss your problem. We'll try our best to help you. And अपनी जो मॉर्निंग है उसको किक स्टार्ट करिए एक अच्छी यादों के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ। अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करिए कि आपको क्या ज़्यादा पसंद है। आप काम ज़्यादा पसंद करते हो या आपको खेलना कूदना पसंद है, पुरानी ग्रुपिंग पसंद है, पुरानी चीज़ें निकालिए। अपनी पुरानी फोटोज़ को देखिए कि आपने क्या क्या लाइफ में किया है। ये एक पॉजिटिविटी लेके आएगा टूवर्ड्स योर 45 प्लस। और 45 प्लस के लिए आपके रिटायरमेंट के लिए एक तरह का रिटायरमेंट होता है। जैसे मेल्स रिटायर होते हैं, फीमेल्स भी रिटायर हो रही हैं। तो आप रिटायरमेंट के लिए पहले से प्लान अप करिए कि ओके, आई एम गेटिंग 45, देन आई हैव सम प्लान्स कि अब मैं यहाँ घूमने जाऊँगी, मैं ये ड्रेस ट्राई करूँगी, या आई हैव दैट फिगर, आई हैव दैट फेस। तो आप सब ट्राई करो अब, ठीक है। यू मस्ट ट्राई इट बिकॉज ये टाइम आपको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि बीइंग वुमेन यू आर अ वेरी ब्लेस्ड वन। एक महिला होना अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है मेरे हिसाब से, अगर आप देखेंगे तो बाकी आपको सबसे पहले मैंने बताया, स्पेंड करिए टाइम फैमिली के साथ, बैलेंस डाइट लीजिए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, पुरानी चीज़ें जो आपने छोड़ दी हैं, अपनी हॉबीज़ को पता करिए, अपने फैमिली को अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए और अपनी एक पर्सनल स्पेस बनाइए, अपने कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करिए, ठीक है। पढ़ने का शौक है तो पढ़ाई अब कंप्लीट करिए। तो अब आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप पहले करते थे। मेनोपॉज मतलब आपकी लाइफ खत्म नहीं हो रही है, यू आर गेटिंग इन द थर्ड स्टेज ऑफ योर लाइफ। तो अब आप थर्ड स्टेज के लिए रेडी हो जाइए। जैसे हम स्कूल के लिए बच्चे को रेडी करते हैं, पैदा होने के बाद बच्चे को रेडी करते हैं, यू हैव टू गो टू नर्सरी, देन हम रेडी करते हैं बच्चों को मेंटली। तो यू आर लाइक अ चाइल्ड ओनली। हम आपको रेडी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए कि आपको कैसे कैसे अपना सिस्टम बनाना है। गो फॉर एक लिस्ट बनाइए आज ही कि ओके, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट। बिकॉज मैं भी बहुत एक्साइटेड होंगी जब वेन एवर आई गॉट 45, तो मैं भी ये लिस्ट जो आज मैं आपको बता रही हूँ, मैं भी इस चीज़ को फॉलो करूँगी। मेरी सिस्टर्स को भी ये सलाह दूंगी, मेरे फ्रेंड्स को भी बोलूँगी कि प्लीज़ गो फॉर दैट लिस्ट एंड जस्ट इन डिस्कस योर 45 प्लस एक्सपीरियंस विथ ईच एंड एवरी लेडीज you love to, because I am here to listen to your stories. As I love to write, I write blogs on women's only, so I will love to write on your story. Okay, and thank you so much. And if you want, you can discuss your stories with me on my mail ID, Obegynec Therapist Dr. Diksha Singh @gmail.com and diksha66singh@gmail.com. और आप मेरी वेबसाइट पे जाके भी मेरे ब्लॉग्स को पढ़ सकते हैं, www.hormonalwings.com, जो कि बेसिकली हार्मोनल विंग्स उसका नेम दिया गया है बिकॉज हार्मोन आपकी वीमेंस में जो भी चेंजेस हो रहे हैं एंडोक्राइन लेवल पे, और विंग्स मतलब हमें आपके हार्मोन्स को एक पंख देना है, आपको वो पंख देने हैं ताकि आप फ्लाई कर सको। जस्ट लाइक आई एम हैविंग माई विंग, बट मेरे फादर ने मुझे उड़ना सिखाया। बीइंग मेल, उन्होंने कभी मुझे फील ही नहीं करने दिया कि मैं एक कमज़ोर लेडी हूँ या मैं एक कमज़ोर फीमेल बनूँ। उन्होंने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, अपनी हेल्प कर सकूँ, हर एक फीमेल की हेल्प कर सकूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी डैडी, आप भी मेरा साथ दीजिएगा। एंड आप लोग भी प्लीज़ मुझसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए, मैं तभी आपकी मदद कर पाऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच। एंड आप मुझे
यू कैन फाइंड मी ऑन www.hormonalwings.com। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, PFM स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीक्षा सिंह एंड डॉक्टर दीक्षा सिंह हार्मोनल विंग्स के नेम से। एंड आप मुझे, मेरा फेसबुक पेज है PFM स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीक्षा सिंह, एंड लिंक आइडन पे भी आप मुझे डॉक्टर दीक्षा सिंह के नेम से देख सकते हैं। डॉक्स ऐप पे भी मैं हूँ, और हेल्थ कोको ऐप पे आप मुझे ऑनलाइन टेली हेल्थ सेशन भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं पिछले हफ्ते से। आप उस पर एंटीनेटल, पोस्टनेटल सेशंस के लिए एंड कोर कॉन्फिडेंस सेशन के लिए क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। And if you want any type of consultation related to women's problem like menstrual health, you can join us. And on 8th September, we are having our physiotherapy week, physiotherapy day, World Physiotherapy Day. So just enjoy it and do the more exercise as much as you can. And please ask me if you need my help. I'm there to help you, women. So that's it. And you can just contact me via my mobile number, my clinic number. So get your appointment, book your appointment and come to us, or have our online telehealth session. We are here to help you. And personally, your doctor, Dr. Diksha Singh, is being so happy to help you with your problems. Okay, thank you so much. And I must say namaste. And just subscribe to my channel for more awareness and health related information regarding women's and their problems. So हम सिर्फ यहाँ मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं, आपकी जो साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमाज हैं, जो प्रॉब्लम है, उसे भी डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे आप मुझे बताएंगे, हम वैसे ही उस चीज़ों को और एक्सप्लोर करेंगे। मैं भी स्टडी करूंगी कि मैं आपकी मदद कर सकूं, और आप भी प्लीज़ मुझे डिस्कस करिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।